नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र में कमायनी के प्रकृति चित्रण पर हम अगले बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। प्रभात प्रकृति के कालिक स्वरूपों में प्रभात का चित्रण भी कमायनी में सूक्ष्म सौंदर्य और दृष्टि के साथ किया गया है। कवि की कल्पना प्रभात का सौंदर्य भी भरा है। जल विप्लव के सर्वनाश के बाद जब प्रकृति के विवरण मुख पर हंसी की रेखा उभरी, तब हिम संस्कृति पर नव कोमल आलोक बिखर गया। उषा सुनहेले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तभी हिमालय की बर्फीली चोटियों पर आलोक का प्रसार इस प्रकार हुआ। सिर सरोज पर क्रीड़ा करता जैसे मधु में पिंग पराग। अब ऐसा लग रहा था कि मानो वह विराट नया रंग भरने के लिए हेम घोल रहा हो। ईड़ा सग में भी उषा का प्रकटीकरण और ईड़ा का प्रादुर्भाव एक साथ होते हैं। उषा के आते ही मलयानिल बहने लगा, कमल कोश खुल गए, तारे छिप गए, भंवरों के झुंड मंडराने लगे। ईड़ा में उषा में कवि के समान धर्मों की प्रतिष्ठा कर दी है। ईड़ा प्रभात की तरह मनु के मन में उत्साह और प्रेरणा जगाती है। नित्य यौवना उषा मनु को आश्वस्त करती है कि मैं प्रकृति के ऐश्वर्य की खोज में तुम्हारे साथ हूँ। मल्य तन्या भी तुम्हारे साथ है। मधुपान करने वाले मधुप भी तुम्हारी साधना के साथी बनना चाहते हैं। उषा मनु को अरुण मदिरा का प्याला पिलाती है। उषा का ऐसा सजीव चित्र छायावादी कला की उत्कृष्ट उपलब्धि है। संध्या कतिपय स्थलों पर कमायनी में संध्या का सौंदर्य भी चित्रित किया गया है। आशा सर्ग में इसका उल्लेख मिलता है, जब कामना सिंधु तट आई, ले संध्या का तारा दीप। रूप में संध्या का चित्रण है। निर्वेद सर्ग में मनु संध्या की सुंदर घुंघरानी अलके बिखरती हुई स्मृति में लाते हैं। एक अन्य प्रसंग में उसे गैगरिक वसना कहा है। गैगरिक वसना संध्यासी, जिसके चुपके सब अवश्य। ज्योत्सना सौंदर्य कमायनी में ज्योत्सना युक्त रंजनी का सौंदर्य अंकित है। ज्योत्सना के रमणीय सौंदर्य में ही अलस चेतना को आंखें खुलती है। चांदनी कवि की कुंठित जिजीविषा को जगाती है। वहीं अति इंद्रिय स्वप्न लोक में रहस्य भावना भरती है। रजनी यहाँ पर भ्रमरी बनकर विश्व कमल को चूमती है। रजत कुसुम के नव पराग सी, उड़ाने दे तू इतनी धूल। इस ज्योत्सना की अरी बावली
तू इसमें जावेगी भूल, फटा हुआ था नील वसंत क्या, ओ यौवन की मतवाली, देख अकिंचन जगत लूटता, तेरी छवि भोली भाली। कामायनी में प्रकृति सौंदर्य का वर्गीकरण। प्रकृति के अद्भुत चितेरे प्रसाद ने कामायनी में प्रकृति के विभिन्न रूपों का सौंदर्य चित्रण किया है। कामायनी में प्रकृति प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों रूपों में मौजूद है। प्रस्तुत रूप में प्रकृति समय काव्य का मुख्य विषय बनी है। इस प्रकार चित्रण भी अनेक प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, अवलंबनगत, बिंब प्रतिबिंबगत, चेतन और अचेतन स्वरूप, विराट रूप, अर्थ ग्रहण करते हुए, इतिवर्तात्मक रूप। अप्रस्तुत रूप में प्रकृति, इस श्रेणी में किसी अन्य माध्यम से प्रकृति का चित्रण किया जाता है। अप्रस्तुत रूप में प्रकृति चित्रण की ये कोटियाँ हो सकती है। उद्दीपनगत, पृष्ठभूमि चित्रण के लिए, भावोदक बोधक, अलंकारिक, प्रतीकात्मक, उपदेशपरक, संदेशवाहक, रहस्योन्मुखी, मानवीकरण, बारहमासा एवं ऋतु वर्णन, काव्य रूढ़िगत और कूट रूप में। आलम्बन प्रकृति चित्रण, प्रसाद ने प्रकृति का स्वतंत्र रूप में अनेक स्थानों पर इसका चित्रण किया है। हिमालय, मानसरोवर, उषा, संध्या, पर्वत, नदी, झरने आदि अपने आलम्बन रूप में कामायनी में कई स्थानों पर मिलते हैं। ऐसे अनेक सुंदर एवं भयंकर रूप तद्रूप भावों को आलम्बन बने हैं। जैसे उषा सुनहेले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उद्दीपनगत प्रकृति चित्रण, कामायनी में प्रसाद ने प्रकृति के माध्यम से संयोग, वियोग, हर्ष, विषाद को चित्रित किया है। सृष्टि हंसने लगी, आँखों में खिला अनुराग, राग रंजित चंद्रिका सी, उड़ा सुमन पराग। बिंब प्रतिबिंब भाव की स्थापना, जिस प्रकार कालिदास ने मेघदूत में और भवभूति ने उत्तर रामचरित्र में प्रकृति के बिंब प्रतिबिंब में झांकते हुए चित्र अंकित किए हैं, प्रसाद ने भी कामायनी में वैसा ही प्रयोग किया है। उषा, आशा सर्ग में हिमालय का संश्लिष्ट रूप चित्रित, जो बिंब प्रतिबिंब भाव को स्पष्ट करता है। उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान, मानो हंसी हिमालय की है, फूट चली करती है कल गान। विराट रूप में, कवि ने प्रकृति के विराट रूप को अपने काव्य में स्थान दिया है। हिमालय की महानता और विराट रूप को प्रसाद ने आशा सर्ग में तथा रहस्य सर्ग में और अंत में आनंद सर्ग में भी चित्रित किया है। आलंकारिक रूप में, प्रसाद ने उपमानों के रूप में प्रकृति के अनेक खंडों को प्रस्तुत करके उसका आलंकारिक रूप चित्रित किया है।
आहा वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब गिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनके भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। पृष्ठभूमि के रूप में कामायनी में वातावरण तथा घटनाओं और चरित्रों को अनुकूल स्थिति प्रदान करने के लिए भी प्रकृति का सहारा लिया गया है। प्रकृति भावी घटनाओं की सूचना देती हुई दिखाई देती है। मनु जब चिंताग्रस्त है तब निराशा की रात्रि के बाद आशा का सूर्योदय मनु के लिए विजय की ओर लेकर आया। प्रतीकात्मक रूप में छायावादी कवि प्रतीकों में ही बात करते हैं। वे अपने हर्ष, विषाद, सुख, दुख और आशा, निराशा को प्रकृति के प्रतीकों के माध्यम से कुशलतापूर्वक व्यक्त कर देते हैं। कामायनी में प्राकृतिक प्रतीकों की भरमार है। आशा सर्ग में उषा समय आशा की प्रतीक बनकर आई है। मधु में बसंत जीवन वन के, वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से, रजनी के पिछले पहरों में। उपदेशिका के रूप में छायावादी कवियों ने अपने प्रकृति चित्रण को इतना भोगपरक नहीं बनाया। केवल उपदेश देने के निमित्त प्रकृति को प्रस्तुतिकरण अधिक अनुभूति गम्य नहीं हो सकता। फिर भी कहीं कहीं उपदेश की गंध तो आ ही जाती है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न कभी बासी फूल। रहस्यानुभूति जगाने वाली प्रकृति रहस्यवादी प्रकृति चित्रण में सामान्यतः रहस्य भी मिला रहता है। कवि प्रकृति में उस विराट और असीम सत्ता की अनुभूति करता है और अपनी जिज्ञासा को रहस्य में ढंग से व्यक्त करता है। छिप जाते हैं और निकलते, आकर्षण से खींचे हुए, तरण विरुद्ध लहे लहे हो रहे, किसके रस में सिंचे हुए। मानवीय कृत रूप में कामायनी में प्रसाद ने हिमालय, चंद्रमा, मंदाकिनी, रात्रि, उषा, संध्या आदि प्राकृतिक उपमानों का मानवीकृत रूप में अनेक स्थानों पर प्रस्तुत किया है। हिमालय निद्रा में सुख स्वप्न देखता है, उसकी हंसी कल गान करती हुई फूट पड़ती है। उषा समय जय लक्ष्मी बनकर आ रही है। प्रलय के जल में से निकलती हुई धरती को नववधू के रूप में अत्यंत मोहक बनाकर प्रसाद ने चित्रित किया है। सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐंठी सी। ऋतु वर्णन के लिए इति वर्तात्मक चित्रण कामायनी ऋतु परिवर्तन की सूचना केवल देने के लिए ही प्रकृति के सुंदर चित्र अंकित किए हैं। यद्यपि कामायनी में षड ऋतु वर्णन का या 12 मासा की परंपरा का अनुसरण नहीं किया गया है, फिर भी ऋतु परिवर्तन की सूचना बड़े सुंदर ढंग से प्रसाद ने दी है। वर्षा बीती हुआ सृष्टि में शरद विकास नए सिर से। काव्य रूढ़ियों से युक्त प्रकृति प्रसाद ने कोक, चातक, हंस का मोती चुगना, मानसरोवर में मुक्ता संग्रह आदि कवि रूढ़ियों का भी प्रयोग किया है। कामायनी का प्राकृतिक सौंदर्यकरण छायावाद की भाव सृष्टि के अनुकूल ही किया गया है।